हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की अगली क्लास में। हमने कल जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। कल हमने जो टॉपिक किए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन, और क्या किया था हमने? केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस when two or more substances react together to form a new substance। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक या एक से ज़्यादा when one or more substances, जब एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आगे क्या डिस्कस किया था? वो था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो ये रिएक्शन होता है, इसको जब हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इनके सिंबल्स क्या होंगे? Mg, हमें पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। Mg प्लस O2 क्या बनाएगा? MgO। MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कल हमने इतना सारा ये डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हमने एक लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस की थी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। हमने क्या देखा था? ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2, यहाँ पर है 1। और हमें पता है, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए हमेशा जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। अब ये होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कल हमने इतना डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर नोट डाउन करना है या रिवाइज करना है, वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हो। हमारे पास जो आज के लिए टॉपिक रहेगा वो होगा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे और उस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम कल वाला ही लेंगे। एग्जाम्पल क्या था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है?
ये बनाता हमारे पास MgO। अब जो बैलेंस करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा आपको, और कोई भी डाउट रहे फिर भी आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज लीव कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपको, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का है, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, यहाँ कितने मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पे है 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। इस तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1, और ऑक्सीजन भी 1। अब अगर हम इन दोनों को टोटल करें कितना आता है, ये हो जाएगा 3, ये कितने रहेंगे, 2। अब रिएक्टेंट साइड में तो एटम्स हैं 3 और प्रोडक्ट में है 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन ये लॉ ऐसा है इसको हमेशा सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 1 है। इसका मतलब मैग्नीशियम तो है ठीक, कोई दिक्कत नहीं मैग्नीशियम के साथ। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, O2। O सिंबल है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ये जो 2 इसके साथ लग गया इसका मतलब है ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे हैं ये 2, यहाँ कितना है, 1। अब इस 1 को 2 बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम करने के लिए मल्टीप्लाई में बेटा जब हम 2 करेंगे तो वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के हो गए 2, यहाँ भी 2, मतलब अब हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन यहाँ पे 2 लगने से क्या हुआ, जो मैग्नीशियम एटम है उसके कितने हो गए, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसे, ये ऐसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे ना। अब हम एक बार दोबारा रीवेरीफाई कर लेते हैं। मैग्नीशियम के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2, ठीक है। अब हम इस तरफ देखते हैं, 2 मैग्नीशियम के हैं और 2 साथ में ऑक्सीजन के भी हैं, तो 2 + 2 4 हुआ, और यहाँ पे भी 2 + 2 4 हो गया है। तो ये बेटा जो इक्वेशन बैलेंस होकर जो हमारे पास आई है उसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं एक बैलेंस इक्वेशन इसको बना के लिखूँ तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 2 mg + O2 2 MgO, ठीक है। ये तो हो गए नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। लेकिन एक बढ़िया इक्वेशन क्या होती है जिसमें हम जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी स्टेट भी बता पाएँ कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है या फिर एक्वस स्टेट में है। मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड चीज़ है। एक चीज़ पहले बताता हूँ आप लोगों को, जो सॉलिड होगा, कोई भी एलिमेंट अगर सॉलिड स्टेट होगी उसकी, सॉलिड स्टेट में उसे रिप्रेजेंट करेंगे S से, ठीक है। लिक्विड स्टेट को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, उसे करेंगे L से। गैस स्टेट को इसे हम करेंगे स्मॉल g से। और एक स्टेट और होती है एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है, एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट बेटा ये होती है जब हम किसी भी चीज़ में कुछ मिला दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जैसे मैं फेरस सल्फेट लेता हूँ, FeSO4 है, अगर आप इसमें पानी मिला दोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, FeSO4 और एक्वस, ठीक है। इस एक्वस से हम लोगों को समझ जाना है कि इसमें कुछ मिला हुआ, जैसे यहाँ पानी मिल गया तो इसलिए एक्वस आ गया, ये AQ, ठीक है। ये तो हो गई है स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं कि बैलेंस स्टॉक की इक्वेशन फाइनल, जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनी हमारी,
मैग्नीशियम सॉलिड होता है Mg ब्रैकेट में S। O2 का हमें पता है, O2 क्या है, गैस, MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा वाइट पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको भी S से ही लिखेंगे। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अब जो हमारा इससे अगला एग्जांपल होगा, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने 7th-8th क्लास में भी सुना होगा इसके बारे में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मैं सिंबल भी साथ साथ लिख रहा हूँ, किसका क्या सिंबल और उनके नाम क्या है। ये होता है कार्बन C, ये होता है ऑक्सीजन, और CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। वही मेथड चलेंगे, हर एलिमेंट को अलग अलग लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितना है, 1, और कहीं कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, कार्बन कितना है बेटा, 1। कार्बन बैलेंस है, इसको तो कुछ करना नहीं हमें फिर। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन है। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने हुए, 3, और यहाँ पे भी 3। एलिमेंट्स के आइटम्स इक्वल है तो टोटल भी इक्वल ही होगा। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमने अभी एक चीज़ और सीखी थी, इसको और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, जो कार्बन है कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन कैसी स्टेट में होती है, गैसियस। ऑक्सीजन एक गैस है तो हम G लिखेंगे। क्या बनता है बेटा, CO2। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस है, तो हमारी ये ऑक्सीजन, ये इक्वेशन हो जाएगी फाइनल। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है, जो कि वेल बैलेंस्ड और वेल नॉमेनक्लेचर है इसका। ठीक है, जिसमें हमने इसकी स्टेट वगैरह सब कुछ बता रखा है। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3 हो गया ना ये, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाता है, ये बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें Zn क्या होता है, Zn होता है हमारा जिंक। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ZnSO4 को क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। और H2 हमें पता है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक ऐसी इक्वेशन दे दी है और क्वेश्चन आया है हमारे लिए कि इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, अब हम बैलेंस करना देखते हैं। वही हमारा प्रोसेस, सबसे पहले जिंक देखते हैं। जिंक के कितने आइटम्स हैं, 1।
लेफ्ट हैंड साइड पे और कहीं है नहीं है, तो मतलब जिंक एक है। अब चलते बेटा प्रोडक्ट साइड में या फिर राइट हैंड साइड। जिंक कितना है? एक। जिंक बैलेंस है, ठीक है, जिंक में हमें कुछ नहीं छेड़ना। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन है 2, और कहीं हाइड्रोजन है? कहीं पे भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ZnSO4 में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन अलग से है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस्ड है, हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। S इंडिविजुअल देखेंगे। S कितने हैं बेटा? 1। इस तरफ 1, मतलब सल्फ़र भी बैलेंस है, सल्फ़र को हमें नहीं छेड़ना। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितनी है? 4। यहाँ पे भी 4। मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन में हर एलिमेंट जितना राइट हैंड साइड में है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ही। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, इन इक्वेशन से घबराना मत कि कैसे बनी। इस चैप्टर में जब आगे प्रोसीड करेंगे आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि ये कैसे रिएक्शन होती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की वीडियो में बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ 10th में नहीं 11th 12th में भी काम आएगी। और वो एक बेस है एक तरीके से कि रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। फिर मैं आगे समझा दूंगा आप लोगों की ये इक्वेशन बनती कैसे हैं। अभी सिर्फ हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना है। हाँ, एक चीज़ और, इसको अगर बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी हो ये, तो एक्यूरेट कैसे लिखोगे? इनकी स्टेट बता के। जिंक एक मेटल होता है, मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा ये एक्वस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो अपनी लैब में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एक्वस होता है, एक्वस स्टेट होती है। एक्वस स्टेट कैसे होगी? जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें पानी मिला होता है, ठीक है। तो ये किसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया कुछ, एक्वस, और बेटा साथ में बनी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल नंबर 4 होगा ना ये। Fe प्लस H2SO4 नहीं, H2SO4 नहीं है यहाँ पे, ये H2O है। Fe प्लस H2O क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। Fe3O4 होगा, ये गलती क्वेश्चन लिख दी, इसको ठीक कर लेते हैं। Fe3O4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं Fe किसका सिंबल होता है? Fe है आयरन का, ठीक है। H2O क्या होता है? वाटर। इसे क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको एक बार बैलेंस करने की ट्राई कीजिए। नहीं होती तो हम करेंगे फिर।
चलो इसको करने की ट्राई करते हैं, कैसे बैलेंस होगी ये इक्वेशन। वही जैसे अभी तक चलते आए थे। सबसे पहले हम देखेंगे Fe या फिर आयरन, इस तरफ कितना है 1, इस तरफ Fe कितने बेटा 3, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, बहुत नाइंसाफ़ी है। अब इस नाइंसाफ़ी को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इंसाफ हो गया दोनों तरफ, ये भी 3 हो गए और ये भी 3 हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं, मतलब ये तो बैलेंस्ड है, हमें हाइड्रोजन को छेड़ना ही नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 4, बहुत नाइंसाफ़ी है। क्या किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब ये तो है नहीं कि हम इसको 1 बना दें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट साइड है उसी में हम ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। अब अगर भाई हमें ऑक्सीजन बढ़ानी है, 1 है, 1 को 4 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो हमने कर दिए हैं 4, ये भी 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो गई। अब हाइड्रोजन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो गई है। क्या हुई है, इसमें अगर हम देखें 4 2 जा 8, जब ये नंबर नीचे होगा और आगे हम कुछ भी कितने भी आइटम्स ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है। कोई नंबर अगर नीचे लिखा हो एलिमेंट के सिंबल के और जो नंबर पहले लिखा वो उससे मल्टीप्लाई होगा, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ कितने हैं 2। इसको 8 करने के लिए अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगी, हो जाएगी ना। ये हमारे यहाँ पे कितने हो गए, अब ये भी हो गए 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए थे 8। अब अगर मैं इसको एक बैलेंस इक्वेशन की तरह लिखना चाहूँ, क्या लिखेंगे हम, एक बार फाइनल लिखते हैं। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनती है, फाइनल इक्वेशन बनी हमारी 3Fe प्लस 4H2O क्या बना Fe3O4 प्लस 4H2। अब एक बार इस इक्वेशन को देख लेते हैं, ये हमने सही बैलेंस की है या फिर नहीं की है। यहाँ पे आयरन कितने हैं, आयरन है बेटा 3 है, यहाँ पे 3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ भी कितने हैं 8। ऑक्सीजन की बात करें 1 है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। इसका मतलब ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लैरिफाई होगा। इस बार एक सिंपल एग्जांपल देखें, थोड़ा मुश्किल हो गया, इस बार सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 5 होगा ये। H प्लस Cl क्या बना HCl, ठीक है। अब H क्या होता है हमें पता है, हर इक्वेशन में आया है तो अभी तक हाइड्रोजन। Cl कुछ नया है। Cl को क्या बोलते हैं, Cl होता है आपका क्लोरीन। और HCl क्या होता है, HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
अब हम इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। पहले हाइड्रोजन देखते हैं, क्लोरीन को भी के लिए भूल जाओ। हाइड्रोजन 1, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 1, Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, मतलब ये पहले से ही बैलेंस्ड है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये एक। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब एक लास्ट एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करना हो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। अगला जो आपका एग्जांपल बनता है वो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, BaCl2 प्लस Na2SO4। क्या बनेगा हमारे इससे? BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन दे दी है। क्वेश्चन क्या पूछता है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब ये कुछ नए नए नाम दिख रहे होंगे, पहले इनको जान लेते हैं ये है क्या क्या चीज़। ये है आपका बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Na2SO4 ये है आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, BaSO4 क्या है आपका? ये है आपका बेरियम सल्फेट। और ये है बेटा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जान पहचान हो गई इनसे। अब इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। वही जैसे अभी तक देख करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेरियम को, कितना है? 1। Ba बेरियम, इस तरफ चलते हैं, Ba इस तरफ है, कितना है? 1, मतलब बेरियम बैलेंस्ड है। अब देखते हैं बेटा Cl को। Cl किसका सिंबल होता है? Cl होता है क्लोरीन का। क्लोरीन कितने हैं? 2। ठीक है, और कहीं क्लोरीन है लेफ्ट हैंड साइड पे? कहीं नहीं है। राइट हैंड साइड चलते हैं, इस तरफ क्लोरीन यहाँ पे है, तो कितना है? 1। नाइंसाफ़ी है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसको तो घटा नहीं सकते, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हमारे क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए क्लोरीन बैलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं Na की। Na क्या होता है? सोडियम। यहाँ सोडियम कितने हैं? Na2, मतलब 2 सोडियम है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड चलते हैं। सोडियम कहाँ रहा है? Na कहाँ है? यहाँ तो है नहीं, इसमें है, लेकिन ये Na है। Cl को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो सोडियम के कितने हो गए? 2, तो मतलब सोडियम भी बैलेंस है। अब चलते हैं S पे। S किसका है? सल्फर। कितना है? 1, यहाँ पे भी 1, ये बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। कितनी ऑक्सीजन है? 4। यहाँ भी कितनी है? 4। बैलेंस हो गई, मतलब अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। अगर इसको मैं बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो हमें कैसे लिखनी पड़ेगी? BaCl2 प्लस Na2
SO4 क्या बना हमारा ये बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl। ठीक है बेटा, ये जो मैं इक्वेशंस करवा रहा हूँ समझाने के लिए तो है ही, उसके अलावा अगर आप इनको याद कर लो, क्योंकि आगे के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें ये इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते गया कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है, उसमें आपको नाम दे देगा, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन देता है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या देगा, ए बना देगा इसको कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट क्या बनाता है हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो पहले आप इसको इसके सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे और इसको बैलेंस करोगे और अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपका आंसर होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है इनकी, और इनके जो आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2-3 इक्वेशंस हैं सिर्फ, उनको आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, लिख लो आप उन्हें। Na प्लस H2O क्या बनता है हमारे पास NaOH प्लस H2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके लिए CO2 प्लस H2O क्या बनेगा C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप लोग करना ज़रूर। ये वाला इम्पोर्टेंट है बेटा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये हो जाएगा। BaCl2 है Al2SO4 थ्राइस क्या बना हमारे पास BaSO4 प्लस Al2 AlCl3 ये कुछ 3 इक्वेशंस मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग इनकी कॉपी में आंसर करना और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख देना। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इससे जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और आप कैसे बता सकते हो कहीं पे केमिकल चेंज है या फिर फिज़िकल चेंज है। ठीक है, अब हमारा जो इससे अगला टॉपिक होगा वो होगा बेटा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। घबराओ मत, पढ़ाऊंगा नहीं, बस अगली क्लास का टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने पहली क्लास में बोला था 1 डे 1 टॉपिक, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना बने और वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, इसलिए ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर कोई इस टॉपिक को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, एज ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।